अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो ब्रेड रोल। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। एक बाउल में मैंने बॉयल पोटैटो लिए हैं हाफ के जी। इसको आप मैशर फोक के चम्मच की मदद से मैश कर लें। जब ये अच्छे से मैश हो जाए फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे धनिया है कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लिया है। स्पाइसेस को पोटैटो के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने यूज़ नहीं की। 1 कप के करीब उबला हुआ बोनलेस चिकन मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पोटैटो ब्रेड रोल में चिकन का यूज़ नहीं होता, लेकिन चिकन डालने से इसका टेस्ट डबल आएगा। अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इस तरह हम इसको गूंथ लेंगे और ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए तकरीबन 4 अदद। इसके कॉर्नर मैंने कट कर लिए हैं और 1 से 1.5 कप के करीब मैंने दूध लिया है। अब ब्रेड के स्लाइसेस को हमने 1 बाय 1 एक साइड से इस दूध के अंदर डिप करना है। आप इस तरीके से डिप करें कि ब्रेड इसके अंदर टूट के गिर ना जाए। ब्रेड के जिस साइड को हमने दूध के अंदर डिप किया है वो वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। मैंने हल्के हाथों से इसको प्रेस किया है ताकि दूध अंदर तक जज़ब हो जाए। अब पोटैटो का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे, एक पेड़े की शक्ल में या एक बॉल की शक्ल में, और ब्रेड के चारों कॉर्नर को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, यानी कि एक पेड़ा सा हमने बना लेना है। जब पेड़ा बन जाए फिर हम इसको इस तरह गोल राउंड शेप देंगे। जब अच्छे से स्मूथ पेड़ा बन जाए फिर हम इसको हल्के हाथों से रोल की शक्ल देना शुरू कर देंगे, लेकिन कोशिश रहे कि ब्रेड जो है वो पोटैटो के अंदर ना चला जाए। ब्रेड की जो लेयर है वो पोटैटो के ऊपर ही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये पोटैटो का जो रोल है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और दूसरा पोटैटो ब्रेड रोल तैयार करती हूँ। इसी तरह मैं एक और बना लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। दूध के अंदर डिप करने के बाद मिक्सचर आप इसके अंदर रखेंगे, पेड़े की शक्ल देंगे और उसके बाद इसका रोल बना देना है। इस तरह मैंने सारे पोटैटो ब्रेड रोल बना लिए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करने। ब्रेड रोल के ऊपर हमने ये ब्रेड क्रम्स जो है वो ऊपर से बस डाल लेने हैं हल्के से। अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हल्के से लगा रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब इसको फ्राई करेंगे। पहले हमने ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करना है और जब हम पोटैटो ब्रेड रोल इसके अंदर डाल लें तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएंगे, लेकिन आप ख्याल रखें कि इसको एक साइड पे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़े ताकि ये जल ना जाए। कोशिश करें कि ऑयल आप इतना यूज़ कर लें कि पोटैटो ब्रेड रोल एक साइड से डिप हो जाए और एक साइड से फ्राई होने के बाद आप इसकी दूसरी साइड फ्राई करने के लिए छोड़ दें। हल्का गोल्डन कलर आने पर इसको आप निकाल लें, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तकरीबन ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें। आई होप आपको पसंद आएगी। हाफ के जी पोटैटो से तकरीबन आपके 12 to 14 पोटैटो ब्रेड रोल बन जाएंगे। आपने जितने यूज़ करने हैं आप यूज़ कर ले, बाकी आप रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़र में रखना है तो इसको टाइट कवर कर लें और 2 से 3 हफ्तों के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रखना है तो कोशिश करें कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर लें। तकरीबन सारे पोटैटो ब्रेड रोल फ्राई हो चुके हैं और इसको मैं एक प्लेट में निकालने लगी हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करती हूँ।
जब भी कोई चीज़ बनाए तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा डेकोरेट कर लें। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है उसका खाने का भी मन करता है। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस्लामाबाद रेसिपीज़ एंड अल्लाह हाफिज़।